डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अगले महीने की 3 तारीख को उपचुनाव होने वाला है। 19 अक्टूबर को नामांकन वापस करने के बाद वहां 14 उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी गठबंधन के साझे उम्मीदवार के तौर पर योगेश्वर दत्त चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से इंदुराज नरवाल मैदान में डटे हुए हैं। इनेलो की तरफ से जोगिंदर मलिक ताल ठोक रहे हैं। मुख्य मुकाबला भी इन तीनों दलों के बीच में ही माना जा रहा है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी दोनों दलों के उम्मीदवारों ने 70,000 वोट लिए थे। जनमत की टीम ने बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव बुटाना में जानने की कोशिश की कि क्या बीजेपी जेजेपी का गठबंधन उपचुनाव में भी 70,000 मत हासिल कर पाएगा। बड़ौदा हलके के उपचुनाव का प्रचार तेज हो गया है। 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। नामांकन जिन जिन प्रत्याशियों को वापस लेने थे वो तारीख जो है वो जा चुकी है और 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपने अपने खुद का और पार्टी का प्रचार करने में लगे हैं। पिछली बार बीजेपी यहाँ दूसरे नंबर पे रही थी। कांग्रेस को 42,000 वोट मिले थे। 38,000 के करीब वोट बीजेपी के योगेश्वर दत्त को मिले थे और तीसरे नंबर पर जेजेपी रही थी 32,000 वोटों के साथ। भूपेंद्र मलिक यहाँ से जेजेपी के प्रत्याशी थे। अब आज जब उपचुनाव हो रहा है तो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है। दोनों को पिछले चुनाव के बारे में बात करूँ तो दोनों पार्टियों को 59% वोट मिला था, जो लगभग 70,000 के करीब बैठता है। आज जब गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि जो वो 70,000 वोट या 59% जो वोट था पिछली बार का, अगर दोनों का टोटल करें तो वो वोट किस तरह से कौन सी पार्टी की तरफ जाएगा। क्या वो गठबंधन के साथ ही बना रहेगा या वो वोटर किसी और तरफ मूव करेगा। बुटाना गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। बड़ौदा हलके के दूसरा सबसे बड़ा गांव है बुटाना गांव। लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पहलवान जी के साथ पहलवान जी गांव से शुरुआत की मैंने पहलवानी की 2008 में पहलवान जी के पास। पहलवान जी इंसान भी बहुत अच्छे हैं और पहलवान को आपको पता ही है ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिया है, तो मैं पहलवान जी के साथ हूँ। जो पिछली बार जो जेजेपी को वोट मिला था आपकी नज़र में, वो इस बार किस तरफ जाएगा? पहलवान जी अपने जाएगा। उपचुनाव है, गठबंधन इलेक्शन लड़ रहा है। दोनों को पिछली बार अच्छे खासे वोट मिले थे। आपके गांव में भी जेजेपी के उम्मीदवार भूपेंद्र मलिक को आपके गांव ने पूरा समर्थन दिया था, कुछ ही वोटों का फासला था। तो इस बार आपको क्या नजर आता है? भाई हम तो पहलवान ये देवांगे। पहलवान योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त की। तो आपको लग रहा है कि गठबंधन इस बार ओके है गठबंधन? ये तो दो ही पार्टियां टक्कर रहेगी, कांग्रेस और बीजेपी की, और बाकी का कोई इतना जनाधार ना तो बनका और ना बने हल्का एक से। ये सारा हरियाणा में वोटिंग नहीं हो रही, सिर्फ एक हल्के की लड़ाई है। इनमें दोनों की टक्कर से सिवा तीसरी टक्कर नहीं। हमने ऐसा है कि इलेक्शन की जो अभी डेट डिक्लेयर हुई थी, इससे पहले जो कैंडिडेट थे बहुत ज़्यादा थे। अब जो कैंडिडेट जो आए हिसाब से अब बने हैं, उनके हिसाब से लगा के अब किसको वोट जितनी देनी है। बाकी जित तक है ये कैंडिडेट 3 ही रहेंगे। नहीं, मजबूत कौन है आज के दिन? देखो, सरकार जिसकी होती है उसको मजबूत कहते हैं, किसी सरकार उसको मजबूत कहा जाता है। बड़ौदा हलके के दूसरे सबसे बड़े गांव बुटाना के लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि क्या गठबंधन जो बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार है और जो कॉम्बिनेशन इस इलेक्शन में मिलकर इलेक्शन लड़ रहा है और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि 4 साल की सरकार और 4 साल में बड़ौदा के हालात सुधर सकते हैं। उस बारे में जब हम लोगों से बात की तो लोगों का ये कहना, ये ज़रूर मानना है कि गठबंधन ताकतवर है, सत्ता में है, लेकिन साथ में लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस और गठबंधन दोनों के बीच में मुकाबला कड़ा रहेगा। हार जीत बहुत ही नज़दीकी मार्जिन से रहेगी। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ सुनील काद्यान, जनमत हरियाणा, गांव बुटाना, हल्का बड़ौदा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।